हेलो दोस्तों, एस के एग्ज़ाम जोन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों पादपों की आकार की। तो अनावर्त बीजी पौधों की मुख्य विशेषता क्या है? तो अनावर्त बीजी पौधों की बीज नगण्य होते हैं, क्योंकि बीज के ऊपर खोल नहीं होता है। निम्न में से अनावर्त बीजी का उदाहरण कौन सा है? तो साइकस इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा आवर्तबीजी पौधा कौन सा है? तो दोस्तों लेमना इसका राइट आंसर होगा। रेशेदार जड़ तंत्र मुख्यतः किन पौधों में पाया जाता है? तो रेशेदार जड़ तंत्र एक बीजपत्री में पाया जाता है। अगला, द्विबीजपत्री पौधों में सामान्यतः कितने बीजपत्र पाए जाते हैं? तो 2 पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि किसमें होती है? तो दोस्तों द्विबीज पत्री में द्वितीयक वृद्धि होती है। अगला, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस प्रकाश में होता है? तो विजिबल लाइट में दृश्य प्रकाश में होता है। अगला, आर्किड में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? तो ऊपरी तलीय या एरियल जड़ें पाई जाती है। अगला, बरगद की शाखाओं से नीचे आने वाली जड़ों को क्या कहते हैं? तो स्तंभ मूल या प्रोप्रूट कहते हैं। प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो प्याज का खाने योग्य भाग है दोस्तों परिवर्तित तरा बल्ब। अगला, अनावर्त बीजी पौधों में बीज कहाँ बनते हैं? तो फल के बाहर बनते हैं। अगला, रेशेदार जड़ तंत्र सामान्यतः किसमें पाया जाता है? तो एक बीजपत्री में पाया जाता है। अगला, द्विबीजपत्री पौधों में सामान्यतः कितने बीजपत्र होते हैं? तो 2 होते हैं। द्वितीयक वृद्धि मुख्यतः किसमें होती है? तो द्विबीजपत्री में होती है। अगला, आर्किड में पाई जाने वाली जड़ें कौन सी होती है? तो ये होती है दोस्तों ऊपरी वायवीय जड़। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ें कहलाती है तो स्तंभ जड़ें कहलाती है। अगला, प्याज किस प्रकार का रूपांतरित तना है? तो प्याज एक प्रकार का बल्ब है। आलू किस प्रकार का रूपांतरित तना है? तो यह तना कंद स्टम ट्यूबर। अगला, तंबाकू की पत्तियों में प्रमुख एल्कलॉइड कौन सा पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पुष्प का रंगीन भाग क्या कहलाता है? तो पुष्प का रंगीन भाग दल कहलाता है। अगला, वायु द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? तो वायु द्वारा एनीमोफिली कहलाता है। अगला, जल का ऊपर की ओर परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जल का ऊपर की ओर जाइलम के द्वारा। जयपुर जाइलम, जयपुर जल। प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? तो दोस्तों कोशिकांग में होता है तो हरित लवक में क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला, केल्विन चक्कर कहाँ संपन्न होता है? तो स्ट्रोमा में केल्विन चक्कर संपन्न होता है। अगला, वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो वर्मी कंपोस्ट एक तरह की जैविक खाद है। पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जल और खनिज लवणों का, तो जल और खनिज लवणों का जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो दोस्तों फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक कौन सा है? तो क्लोरोफिल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अगला, पौधों में भोजन मुख्यतः किस रूप में संचित रहता है? तो पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एसके एग्ज़ाम जोन को लाइक एवं शेयर एवं सब्सक्राइब करें। अगला,
प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का प्रमुख मुख्य स्रोत है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। पत्तियों के रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो गैसों का आदान प्रदान। अगला, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों रंध्र के द्वारा या स्टोमेटा के द्वारा। नागफनी में पत्तियां किस में परिवर्तित हो जाती है? तो पत्तियां नागफनी में कांटे में परिवर्तित हो जाती है। अगला, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण किस भाग द्वारा होता है? तो दोस्तों नागफनी में हरा तना में होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, मटर में आरोहण के लिए कौन सा रूपांतरण पाया जाता है? तो प्राणवंत पाया जाता है। अगला, शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो शकरकंद जड़ का रूपांतरण है। हल्दी किस प्रकार का रूपांतरित है? तो राइजोम इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला, अदरक जिंजर किस प्रकार का रूपांतरित तना है? तो अदरक होगा राइजोबियम, तो इस नहीं होगा, राइजोम ही होगा, ये भी अदरक भी। जलकुंभी का परागण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो कीट के द्वारा होता है। अगला, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा पदार्थ बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। पौधों द्वारा अतिरिक्त भोजन मुख्यतः किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो दोस्तों ये स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। पौधों में जल का अवशोषण मुख्यतः किस भाग द्वारा होता है? तो दोस्तों जल का अवशोषण मूलरोम रूट हेयर के द्वारा। अगला, लाइकेन किसका सजीवी है? तो कवक और शैवाल का सजीवी है। पौधों में जल का ऊपर की ओर संचरण मुख्यतः किस बल के कारण होता है? तो यह होता है दोस्तों वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण। अगला, मटर में परतान किसका रूपांतरण है? तो पत्ती का रूपांतरण है। अगला, बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश कोई ज़रूरी नहीं है। अगला, पौधों में जल एवं खनिजों का परिवहन किस ऊतक से होता है? तो पौधों में जल एवं खनिज का जाइलम के द्वारा होता है। और दूसरा, निम्न में से कौन सा पौधा अनावर्त बीजी है? तो दोस्तों साइकस अनावर्त बीजी है। तो दोस्तों हमारी क्लास कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।